हेलो एक्सोल्टियन, क्या हाल चाल हैं आपके। सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। अधिकतर बच्चों का हो चुका है। कुछ थोड़ा फंस रहे हैं, कुछ थोड़ा डर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार जो बोर्ड का पेपर आप दे रहे हैं। तो बच्चों, अपन जैसे कि आपको मालूम है आज 12th मैथ्स का पेपर था सीबीएसई में। अभी उन्हीं के फोन्स आ रहे हैं, सारे बच्चों के पेपर ठीक जा रहे हैं, गए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी नियम को फॉलो करेंगे और आपका ही पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अभी भी अपने पास 2 दिन है, उस 2 दिन में अपन तहलका मचा सकते हैं, खूब मेहनत करेंगे। ठीक, शनिवार और रविवार खूब मेहनत का दिन है, क्योंकि सोमवार आपका दिन है और आपका पेपर भी उसी दिन है। ठीक, तो बच्चों, स्वागत है आपका एक्सॉल्ट एकेडमी के चैनल में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ। और अपना जो संकल्प है, अपना जो अपन जिस पर्पज से मेहनत कर रहे हैं कि सारे बच्चों का ग्रोथ होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है और आपकी भी ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले सबसे पहले जब हम बात करेंगे, आज बेसिकली करने के वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करा चुका हूं, मैं आप लोगों को सर्कल और टेंजेंट के फुल ऑन क्वेश्चंस करा चुका हूं और इनके वीडियोस आप मेरे एक्सॉल्ट एकेडमी के चैनल पे देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए और पूरे क्वेश्चंस को कवर करिए। सर्कल टेंजेंट बच्चों को डराता है, इसलिए उसके डर को खत्म करने के लिए मैंने पूरा सर्कल टेंजेंट एक ही जगह पे ला दिया है। बच्चों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, 2023 के क्वेश्चन हैं, 22 के क्वेश्चन हैं, 24 के क्वेश्चंस हैं और लगभग 25 के भी क्वेश्चन इसी तरीके के ही आएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। गणित आपको नहीं हरा सकती, हारते आप खुद हैं। जब आप मन में कहीं ना कहीं डर जाते हैं तो आप अपने आप हार जाते हैं। गणित आपको थोड़ी हराती है ना। चलो, ज्ञान बाद में, अब पढ़ाई वाला ज्ञान। सबसे पहले हम लोग शुरुआत क्या करने वाले हैं बच्चों, रियल नंबर में। रियल नंबर में कुल मिलाकर 3 टॉपिक है। रियल नंबर में कुल मिलाकर कितने टॉपिक है बच्चों, 3 टॉपिक है। सबसे पहली बात, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बेसिक बेसिक चीजें पूछेगा। और नंबर, इवन नंबर से रिलेटेड, दो नंबरों के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है। तो बेसिक फंडामेंटल्स जो होते हैं नंबर्स के बीच के, वो इस पार्ट में पूछे जाएंगे। मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे समय कम लगे। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पेपर में रखा हुआ है, पेपर में पक्का आएगा, वो आएगा बच्चों एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा और एलसीएम का क्वेश्चन आएगा। तो पहला काम तो आपको ये है कि दो नंबरों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ निकालते आना चाहिए। इससे आपका एक नंबर, एक मार्क्स बन जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का है। उसके बाद ये जो मैंने एक तरीके से कॉन्सेप्ट ही लिख दिया है, इररेशनैलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है, इररेशनैलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना। तो ये बात भी हम कहां पे डिस्कस करेंगे, जब हम प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इसी शुरुआत में हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग चाहते क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो बड़े नंबरों को ब्रेक करिए और तुरंत एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो जैसे ही आप 72 को ब्रेक करते हैं, तो 72 को जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 36 देगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 देगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 देगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 देगा, और ये आ गया बच्चों 1। ठीक, तो 72 को जब आप फैक्टराइज किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। इसी तरीके से 120 को भी फैक्टराइज करना है, मेरे साथ करते चलिएगा, पेन चलाते चलिएगा बच्चों। 120 ये क्या आ गया बेटा 60, फिर से 2 से गया बेटा, ये क्या आ गया 30, फिर से 2 से गया बेटा, ये क्या आ गया 15 बेटा, ये फिर 3 से गया, फिर क्या आ गया 5, और ये बेटा इस तरीके से। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, ये 2 है,
और फिर 5 आ गया। ठीक, तो इसी को मैं लिख सकता हूं भैया, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। और जब मैं एलसीएम की बात कर रहा हूं तो देखें यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 है और ये 5 है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन है उसी को बस पकड़ेंगे, है ना, जो कॉमन है। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है तो यहाँ भी 2 की पावर 3 है, तो क्या उठाया जाएगा बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। आप लोग को भी यहाँ से मैंने फैक्टराइज करके दिखा दिया है, आंसर बताइए इसका। सारे बच्चे मेरे साथ आंसर बताते चलें, करते चलें फटाफट, जल्दी से अपन इसका निकालें क्या, एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ओके सर, 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे 3 की पावर 1 है। किसको उठाएंगे, 3 की पावर 2 को कि 3 की पावर 1? छोटी पावर को उठाना है एचसीएफ में, याद रखना, दोनों में जो कॉमन है उसको उठाना है। तो 3 यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे सिर्फ 1 ठो 3 है, तो जो कॉमन है 1 उसको उठाइए। तो एचसीएफ क्या बनेगा गुरु, 8 गुणे 3 बोले तो 24, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 24। ठीक, इसके बाद जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में क्या होता है, सारे आ जाते हैं। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है भैया, ये भी आएगा, 3 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ 3 की पावर 3 है, सॉरी 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 उठा लो भैया। और कोई जो इसमें कौन नहीं है, 5 नहीं है, और इसमें 5 है तो 5 भी ले लो भैया, तो इसमें सब ले लेना होता है। तो इसका मतलब एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही आता है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है आपका 8, ये कितना आ रहा है आपका 9 इंटू 5। तो फाइनली मल्टीप्लाई करो जल्दी से, विद इन 10 सेकेंड, फास्ट 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 फास्ट, कितना आ रहा है वैल्यू, फटाफट बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, 8 मल्टीप्लाई 45, 45 को 8 से मल्टीप्लाई, 450 माइनस 90 करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 450 माइनस 90 दैट इज 460। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन भी कह सकते हैं, सीबीएसई 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18। मान लो एक नंबर है x, वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, वो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, वो 36, सॉरी x जो है वो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो कौन सा नंबर होगा, तो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं इनका, 18 का, 24 का और 36 का, तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, न्यूमरेटर में वो नंबर मौजूद है तो वो 18, 24 और 36 से तो बड़ा ही होगा। मतलब ये जो x है वो 36 से बड़ा होगा, x जो है वो 24 से भी बड़ा होगा, और x जो है वो किससे बड़ा होगा भैया, 18 से भी बड़ा होगा। तभी तो न्यूमरेटर में है और तभी तो डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है सर, छोटा नहीं हो सकता है। तो एलसीएम ले लो, 18 को तोड़ा, 18 क्या बनता है, 9 2 जा, 9 2 जा बोले तो 3 इंटू 3 इंटू 2। 24 को तोड़ा, 8 3 जा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3। और साथियों 36 को तोड़ा तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 भी आ गया। तो जब आप इसका एलसीएम लेने जाओगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 और 36, तो 2 की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, तो 2 की पावर 3 जो है मुझे सबसे बड़ी दिख रही है, और 3 की पावर 3 यहाँ, 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2, भाई साहब ये 3 की पावर 2 आया, कितना है 8, और ये कितना आया 9, दैट इज इक्वल्स टू 72। तो साथियों ये वो नंबर क्या हो गया भाई साहब, 72 हो गया। 72 जो है वो इन तीनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और आपको ऐसा कौन सा नंबर चाहिए, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए जो कि इन तीनों से डिविजिबल हो। तो भाई साहब ऐसा वो कौन सा नंबर होगा, तो 72 का टेबल पढ़ लो। तो आई थिंक 72 इंटू
10 जब करते हो तो 720 आता है, और 72 इंटू 12 करोगे तो क्या आएगा 720, एक मिनट रुकना, 772 इंटू 13 करो और 72 इंटू 14 करो, कैलकुलेट करो जल्दी से कैलकुलेट करो दोनों को, 72 इंटू 12 और 72 इंटू 13 इंटू 14 भी कर लो। तो यहाँ पे ये आपको 3 डिजिट नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे ये आपको कौन सा नंबर मिल रहा है 4 डिजिट नंबर मिल रहा है। जल्दी से, मैं ये सब करके बैठा हुआ हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम बचाओ जल्दी से। तो ये कितना आएगा आपका, ये बताइए कितना आएगा आपका 936। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 936। ये कितना आएगा बच्चों 936 और ये 1008। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो समझ में आई बात। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो करना कैसे है, सबसे पहले आपको जो ये नंबर पूछे जा रहे हैं उनके क्या निकालिए, आप एलसीएम निकालिए, और वो जो एलसीएम में नंबर आया उसका टेबल पढ़िए, और उसमें ये देखिए कि सबसे आखिरी में जो 3 डिजिट नंबर है वो कहां तक पहुंच रहा है। तो हम देखते हैं 72 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ रहा है 936। तो 936 विल बी द नंबर, 936 विल बी द हाईएस्ट 3 नंबर जो कि 18 से डिवाइड होगा, जो कि आपका क्या कहते हैं 24 से भी डिवाइड हो जाएगा, और जो कि किससे डिवाइड हो जाएगा 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। ओके सर। सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि भैया रूट टू is a given as a irrational number. It is already given, then it means you don't have to prove it is a rational or irrational. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, it is given. Root 2 is an irrational number. This is already given. और अब आपको साबित करना है कि 5 minus 2 root 2, 5 minus 2 root 2 is a what? It is a irrational number. तो बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। सबसे पहली चीज हमने माना क्या, लेट सपोज किया हमने, लेट 5 minus 2 root 2 is a rational number. इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। अब 5 minus 2 root 2 को प्रभु अपन ने लिख दिया भाई P upon Q के फॉर्म में, वेयर P and Q are the integers and Q is not equals to 0. तो अब करेंगे क्या, P और Q इंटीजर है, P and Q are इंटीजर ऑल्सो। तो यहां से गेम देखिएगा क्या होगा, मुझे इनमें जो पहचान का है सिर्फ एक ही आदमी है, वो कौन है, सिर्फ रूट 2। मुझे मालूम है ये इर्रेशनल नंबर है, इसको यहां से समेट के बाहर निकालो, एक तरफ ले जाओ, तो बनेगा क्या 5 माइनस पी अपॉन क्यू, और ये आ गया क्या आपका प्लस 2 रूट 2, ठीक। और सॉल्व करना है तो 5q माइनस पी अपॉन क्यू लाइक दिस अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू रूट 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा LHS की तरफ, q आपका इंटीजर है, बोलो हाँ, q क्या है इंटीजर है, और अगर उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो क्या बनेगा प्रभु, इंटीजर बनेगा। फिर प्रभु हमने उसमें इंटीजर माइनस कर दिया p को, तो भी प्रभु हमको इंटीजर ही मिला। मजे की बात क्या है कि इसको जब हम q से डिवाइड करेंगे तो ये भी इंटीजर ही है। तो एट द एंड कहीं पे भी p एंड q आर नॉट द इर्रेशनल नंबर, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। और मजे की बात क्या है कि LHS में आपको, और 2 से भी डिवाइड करोगे तो 2 आपका क्या है, 2 आपका क्या है सर
2 आपका इंटीजर ही है। तो ये होल पूरा का पूरा ये क्या निकल के आ गया, ये आपका एक रैशनल नंबर जैसा चीज दिख रहा है। पर आरएचएस में कौन मौजूद है, आरएचएस में ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये इररेशनल नंबर है। अब मैटर ऑफ कंसर्न यहां पे क्या है कि Q और P की कौन सी वैल्यू हम कंसीडर करें कि जो कि इसके बराबर हो पाए। तो देखो अगर P और Q आपका इंटीजर है तब तो LHS और RHS बराबर नहीं हो सकते क्योंकि RHS में इररेशनल नंबर है। LHS और RHS बराबर भी होना चाहिए, तो सिर्फ वो एक ही केस है कि इसको भी इररेशनल होना पड़ेगा, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इररेशनल। तो इसका मतलब यहां से हम ये कंक्लूड करते हैं कि LHS और RHS तभी बराबर होंगे, LHS और RHS तभी बराबर होंगे, LHS and RHS will be equal only if when P upon Q is an irrational number। और जैसे ही ये इररेशनल नंबर हो जाता है प्रभु, तो जो क्वेश्चन की शुरुआत में हमको दिया हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन की शुरुआत में कि 5 - 2√2 ये किसके बराबर था, P अपॉन Q के बराबर था। तो हमको क्वेश्चन की शुरुआत में दिया था कि 5 - 2√2 ये क्या है भैया, P अपॉन Q के बराबर। और ये तो हमने अभी अभी प्रूव कर दिया कि इसको तो इररेशनल होना पड़ेगा। तो अगर ये इररेशनल हो गया तो प्रभु इसका जो भाई था, मतलब जो P अपॉन Q के बराबर था, वो भी क्या प्रूव हो जाएगा साहब, ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। समझ में आ गई बात। तो दिस इज ऑल्सो अ इररेशनल नंबर, ठीक। और एक कॉमन सेंस भी है, मान लो कि भाई साहब √2 इज अ इररेशनल नंबर और आप उसमें कोई रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट 0, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इररेशनल नंबर ही मिलेगा। अब इस इररेशनल नंबर को अगर आप किसी भी रैशनल नंबर से ऐड भी कर देंगे तो भी आपको क्या मिलने वाला है प्रभु, इररेशनल नंबर। ये ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात है, ध्यान रखने की बात है। ओके, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है प्रभु। इसमें बड़ा सा नंबर है 3780, इसको ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि टाइम बचा सकूं मैं, आपका समय बहुत कम है बच्चों। तो सबसे पहले तो ब्रेक करो 3780 को, ठीक है, 3780 को ब्रेक करो। अच्छा, इसमें एक चीज और मजे की बात क्या है, ए के बेस में देखो क्या क्या लिखा है, 2 3 2 3 5 7। तो मतलब 3780 को सबसे पहले तुम 7 से डिवाइड करो। तो 3780 को 7 से डिवाइड करो, पक्का 7 से डिवाइड हो रहा है, एलसीएम ना, क्योंकि पक्का 7 से डिवाइड हो रहा होगा। तो 35 आया ये, तो ये 5 आया ये, और यहां से निकालो 2 आया ये, 28 आया ये, 28, और ये क्या आ गया भैया, 4, खत्म, और 0 आ गया, 540, ठीक। तो भाई साहब 540 आ गया। अब देखते जाइएगा सबसे कॉम्प्लिकेटेड वर्जन 3780 को भी हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 7 आया, 7 मल्टीप्लाई 540। तो एक मिनट रुकिएगा, 540 में ना 54 किनारे करो, 10 को किनारे करो। 54 में बहुत कुछ दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, और 10 में 2 और 5 दिख रहा है, ठीक। आइए 6 और टूटेगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 2 × 5। अब सारे नंबरों को थोड़ा ढंग से लिख लो, 3780, 2 को सबसे आगे लिखो, कितने 2 आए हैं, 2 तो 2 हैं, ओके गुरुजी। और उसके बाद 3 कितने हैं, 1 2 3, ओके, 3 भी 3 है, 5 एक ही बार आया है, और 7 भी एक ही बार आया है। तो देखिए सर, कुछ गड़बड़ी ना करिए, गिनिएगा बराबर से, है ना, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 3780। तो एलसीएम ऑफ एबीसी इज दिस। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ एबीसी निकालने वाले हैं। एलसीएम ऑफ एबीसी क्या होगा, एलसीएम ऑफ एबीसी निकालिए, 2 की पावर 2। तो यहां पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की 2 ही है,
तो 2 की पावर 2, उसके बाद एक मिनट रुकिएगा बच्चों, 2 की पावर 2, यहां पे क्या है 3 की पावर x है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो हमने 3 की पावर x ले लिया क्योंकि भाई जीरो तो होगा नहीं, है ना। और यहां पे 5 है और यहां पे 7 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। अब ये जो चीज है वो किसके बराबर है? 3780 के बराबर है। और 3780 किसके बराबर है? अभी अभी किया ना प्रभु, बताओ। 3780 को फैक्टराइज करिए, आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 और 7। तो ये इस तरीके से आ गया सर, ये पूरा कैंसिल हुआ, खत्म। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 की पावर x और 3 की पावर 3। तो भैया फाइनल आंसर इसका आप दुनिया को बताइएगा, हंस हंस के बताइएगा, खुशी के मारे बताइएगा, पर बताइएगा जरूर कि आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए। तो एक मिनट देखिएगा, 3 की पावर x दिया है और ये देखना है आपको कि सबसे पहले जब आप एलसीएम की बारी में बात करेंगे तो 3 की पावर x माइनस 1 लेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 होगा, ये ध्यान देना होगा। तो ये x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ठीक, तो इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए बताइए वैल्यू कितनी आ रही है इसको। सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करें बच्चों, जल्दी से, ठीक है ना, सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करें, सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, हाँ बच्चा, एक मिनट को, कोई मैसेज है ये वाला, एक मिनट को बता रहा हूँ। चलो एक मिनट बच्चों होल्ड करना, जल्दी से आप घबराइए नहीं, सर इज हेयर, डोंट फियर। देखो एक मिनट और, एक मिनट और, देखो बेटा 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 बेटा, ओ मेरे बेटा। तो ये देखिएगा 3780 को मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। 3780 को अपन ने किस तरीके से एक्सपांड कर दिया, ऐसे। अब एक काम करो, देखो a की वैल्यू किसके बराबर है सर? a की वैल्यू जो है वो 2 की पावर 2, 3 की पावर x, और b की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे जाना है ये देख लो, 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, और c की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2, 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर सब में 1 है, इसमें x आ गया, तो एक काम करो 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही करोगे तो a की तरफ फोकस बढ़ा दो, 2 की पावर 2, ये 3 आ गया ऊपर वाला, और ये ऊपर वाला 3 गया, तो 3 की पावर x माइनस 1 बन गया। तो अब देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है ना। दो अब निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब निकालिए यहां से ABC से एलसीएम, AB से एलसीएम निकालिए, फटाफट निकालें, अब निकालो। आया? अब निकालना आसान होगा ना सर, देखिएगा। तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, 2 की पावर 2, 3, 5, 7 और 3 की पावर x माइनस 1, और ये आ गया आपका 3780। तो 3780 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ गया आपका 2 की पावर 2, 3, 5, 7, 3 की पावर x माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 इंटू 7। तो बच्चों ये देखो कैंसिल हुआ, ये एक 3 गया, ये 2 बचे, और ये 5 और 7 भी चले गए, ठीक है। तो यहां से आप इक्वेट कर दीजिएगा 3 की पावर
x माइनस 1 और 3 की पावर क्या आ जाएगा आपका, ठीक। तो आंसर बताइएगा, x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, 3 की पावर 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर x आ जाए तो सबसे पहले सबके बेस को सेम बनाओ, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पर यहाँ 3 की पावर x है, तो एक 3 लाओ, कैसे आएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है, ठीक। तो अपने आप गेम बन गया, दोनों में अवेलेबल है। अब जैसे 5 और 7 है तो अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। अब 5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो एट द एंड कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है सर, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अगला और बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम भी उन दोनों नंबरों का करीब करीब उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आपको यहां से नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे पहले जो नियम लगा था, जो मैंने लिखा था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो एलसीएम इसका 25-20 का जो भी एलसीएम है, इसका मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ ऑफ क्या 25-20 is equals to product of two numbers। बस खत्म, यही वाला रूल लगा दीजिए, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कुछ भी और नहीं करना है, कुछ भी और नहीं करना है। तो भाई साहब ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, एलसीएम 252 इंटू के, प्रभु ये किसके बराबर दिया हुआ है 40, और वो दो नंबर कौन से हैं भैया, पहला नंबर तो 25-20, पहला नंबर कौन है 25-20, और दूसरा नंबर कौन सा है 6600 तो यहां पे बन गया 25-20 मल्टीप्लाई 660, खत्म। यहां से के की वैल्यू निकालनी है आपको, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, 252 अपॉन 40। बताओ भैया के की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करिए, पूरा सॉल्व करिए, कितनी वैल्यू आ रही है, फाइनली सॉल्व करने में आपको ये वैल्यू मिलेगी 1625, ये 1650 है, 50, लेट मी चेक द आंसर, यही आएगा आंसर, ठीक है 1650, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा। ये है अ पेयर ऑफ इररेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट, भाई इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ना, √16 मल्टीप्लाई √4, ये दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, √5 ये एक इररेशनल नंबर है, पर ये एक इररेशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भैया ये क्या आ गया, द पेयर ऑफ इररेशनल नंबर्स, पेयर ऑफ इररेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट, पहले तो ये पेयर ऑफ इररेशनल नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए फ्लॉप हो गया ये। उसके बाद √5 एंड √2 आर द इररेशनल नंबर, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट किया तो ये भी इररेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है सर। √3 इज अ इररेशनल नंबर, बिल्कुल सही, और √27 इज ऑल्सो इररेशनल नंबर, और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 81 आ जाएगा, और 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 9, तो बेसिकली इट इज अ 9 जो कि क्या देगा आपका रैशनल नंबर देगा, ठीक है, ओके। √36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज नॉट अ इररेशनल नंबर, एंड √2 इज अ इररेशनल नंबर, द रिजल्ट विल बी अ इररेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन में कई बच्चे टिक कर सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा पहला वाला? इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक, क्योंकि आपको जो दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं वो दोनों इरेशनल होने चाहिए। तो रूट 16 एंड रूट 4 आर नॉट द इरेशनल नंबर, दे आर नॉट द इरेशनल नंबर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बाबू। अच्छा, नाउ वी मूव टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फेमस क्वेश्चन, ये 2 बार आ चुका है 2023 में ही। जो बच्चे कंपार्टमेंट हुए थे उनके में भी आया था। देखो, शो दैट 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ द डिजिट 0, तो वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, ओके। तो 6 की पावर n, तो आपने 6 की पावर 1 रखा तो 6 ही आता है, 6 की पावर 2 रखा तो क्या आता है 36, और 6 की पावर 3 रखा तो आता कितना है 216। एक बात तो हमेशा याद रखना है, तुमको दिमाग में बैठा लेना है कि कभी भी 6 की पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर है, मतलब n की वैल्यू आप रखते जाइए, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, ऐसे पावर 4 जाएगी। सबकी यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए, सबकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का क्यूब कर लो, सबकी यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6 ही आएगा। अब ये तो बात हो गई 6 की पावर n की। दूसरी बात हम लोग क्या करने वाले हैं कि डिजिट, कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 कब आएगी, 0 कब आएगी, उसके 0 आने की सिर्फ इकलौती कंडीशन क्या है कि भैया वो नंबर के जब फैक्टराइज करोगे, उस नंबर को जब भी फैक्टराइज करोगे तो एज अ फैक्टर आपको 2 और 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लिया तो 10 मल्टीप्लाई 2 और 2 इंटू 5, मेरे भाई देखो तो यहां पे 2 और 5 दोनों ही अवेलेबल है ना, दोनों ही अवेलेबल है। तो 2 एंड 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर नहीं चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो कोई भी नंबर की यूनिट डिजिट में 0 तब ही आएगा जब उसके फैक्टर में 2 एंड 5 दोनों हों। दो में से कोई एक है तो नहीं चलेगा। अब फॉर एग्जांपल आपने बोला कि सर फॉर एग्जांपल आपने बोला जिसमें कि कोई भी नंबर पकड़ लो 18, तो 18 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 आया और 9 आया, यानी 2 इंटू 3 की पावर 2। अब ऐसे ही आपने ले लिया मान लो 15, तो 15 में आपको क्या देखने को मिल रहा है 3 और 5। भाई यहां सिर्फ अकेला 5 है और यहां पे सिर्फ अकेला 2 है, तो इन दोनों में कभी भी यूनिट डिजिट में 0 नहीं पैदा होगा। 0 को पैदा करने के लिए 2 एंड 5 की दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए, क्योंकि 2 5 10, पहली बार 0 की प्राप्ति वहीं हुई थी यूनिट डिजिट में। ठीक, तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन है इसका, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, नाउ द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड, by which √20 should be multiplied so that to get a rational number। तो √20 को हमको मल्टीप्लाई करना है, उस बेसिकली रेशनलाइजिंग फैक्टर पता करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बस होना चाहिए भाई साहब, है ना। तो √20 को √20 से मल्टीप्लाई करें तो शुद्ध, ऑब्वियस सी बात है। √20 को पहले फैक्टराइज करो, और ये देखो बेचारा गरीब ये किसकी वजह से फंस गया अंदर, मतलब कौन है जो रूट के अंदर गरीब फंसा हुआ है। तो 2 की पावर 2 और ये 5, तो बच्चों 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 √5। अब √20 को इरेशनल बनाया है तो √5 ने बनाया है। किसने बनाया है? √5 ने बनाया है। तो भैया अगर इस √5 को, या कह लो रूट के अंदर जो 5 दिया हुआ है, रूट के अंदर जो नंबर दिया है उसी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रूट से आजाद हो जाएगा। तो भैया
मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूं, √5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2√5 इंटू √5, तो क्या दे देगा तेरे को भैया 25। तो बेहतरीन सा नंबर मिल गया आपको, इसकी इररेशनैलिटी एक्सपायर कर गई। तो यहां पे इसका आंसर ये आया √5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर इज दिस, ओ नो। तो देखो पहले खेला कैसे होगा, बच्चे ध्यान से सुने, गड़बड़ी ना करें तो अच्छा ही होगा। आपने सीधे अगर वहां पे स्क्वायर रूट ले लिया तो गेम हो जाएगा। आप ये देखिए 32 और 50 दोनों के दोनों आपस में एक कॉमन फैक्टर शेयर कर रहे हैं जिसका नाम है 2। तो 16 आया और ये 25 आया। और अब आपको हरा हरा दिखने लगेगा, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे ही आपने क्या लिया साथियों, स्क्वायर रूट, तो ये मिलेगा 4/5, दैट्स इट। तो दिस इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज जस्ट अ माय फेवरेट रैशनल नंबर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now we move to next question. The LCM of the smallest two-digit number, okay? Smallest two-digit number क्या होता है बच्चों? बेटा सबसे पहली बार two-digit number कब मिला? 10, ठीक है? And the smallest composite number, तो देखो 2 और 3 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो 4 is the smallest composite number। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है? 4। तो बच्चों इनका जो क्या है, द एलसीएम ऑफ, अच्छा इनका एलसीएम, सो एलसीएम ऑफ 10 and 4, भाई साहब 10 को ब्रेक किया तो 2 × 5 बनता है, और 4 को ब्रेक किया तो 2 की पावर 2 बनता है। तो मैं यहां से देख पा रहा हूं कि 2 की पावर 2 आएगा और 5 आएगा, तो कितना बन गया? 4 5 20। तो ये इसका उत्तर होगा पुत्र। मुझे लगता है आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द बेहतरीन टॉपिक पॉलिनोमियल, और ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पूछा जाएगा। पहला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अबे जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, ये दोनों एक तो पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो ये होते क्या है? मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दिया है px इक्वल्स टू x² + 7x + 12। तो रूट क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं? जीरो होते हैं वो x की वैल्यू जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। तो जीरोस और रूट्स हैं क्या? बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू या x की वैल्यू जिसको रखने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग में भी बात करेंगे। पहली चीज, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो पैराबोला बनता है, या तो ऐसा वाला या तो ये वाला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती क्या है भाई साहब? ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब ये बात हो गई सर। उसके बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोस। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं या जीरोस होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अल्फा और बीटा, ये रूट्स होते हैं। अब इनका रिलेशन किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट्स कौन कौन है? ए बी सी। तो पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। हर क्वेश्चन में, पॉलिनोमियल के हर क्वेश्चन में ये रिलेशन लगने वाला है।
कसम से बोलता हूं, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूं, इसको जरूर ध्यान रखना, इसको जरूर ध्यान रखना मेरे लाल। आइए अब क्वेश्चन हो जाए, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मतलब वो एक्स की वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल निपट जाएगा, और फिर रिलेशन भी वेरीफाई करना है। 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, सबसे पहले जीरोस कैसे निकालेंगे। दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15। यार इसमें ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा कोई केस तो बन नहीं रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की नहीं, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको देखा तो ख्याल आया कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन चुका है, तो बनेगा क्या, एक्स माइनस रूट 15 और x प्लस रूट 15, तो बना। अब यहां से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर आपको रूट निकालना है, ठीक है ना। तो x माइनस रूट 15 लिखा और फिर x प्लस रूट 15 लिखा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, रूट 15 और माइनस रूट 15। तो ये दोनों रूट्स आ गए, ये पहला रूट कहलाएगा अल्फा और दूसरा रूट कहलाएगा बंधु बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा की प्राप्ति हो गई है। अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल की तरफ जाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ दिखने में ऐसी होती है, पर इसमें एक पंचायत है, बीच वाला टर्म गोल हो गया है, तो लाओ जो नहीं है उसको 0 लाएगा। कैसे देखिएगा, प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 15। अब कंपेयर करिए, ए की जगह पे कौन दिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या बी है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0 है, और यहाँ पे सी की जगह माइनस 15 है साथियों। तो बहुत आसान हो गया, रिलेशन वेरीफाई करना है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, रूट 15 और माइनस रूट 15। तो बेटा ये तो 0 हो रहा है, माइनस बी की वैल्यू भी 0 है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहां से आप देख रहे हैं 0 बराबर 0 आया और ये आपकी शक्ल तैयार हो गई। ठीक, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये रूट 15 है, इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस रूट 15 के साथ हुआ, और ये सी कितना है बच्चे, ए बेटा माइनस 15 अपॉन 1। तो यहां से आपको दिख रहा है माइनस 15 जो है वो माइनस 15 के बराबर आ चुका है। तो रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। तो इस तरीके से 2024 का पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से देखें और आगे बढ़ें। ओके, नाउ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर। बेटा ये एक तो तरीका, देसी तरीका क्या है कि आप ना ये वैल्यूज को रख के देख लो, जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाए इन दोनों वैल्यू के लिए वही रूट्स कहला जाएंगे, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए वहां से प्राप्त करिए। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि अपन क्या कर सकते हैं, जीरोस को निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझो ना यार, ठीक है ना, समझ लोगे तो अच्छी होगा यार। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, ठीक है ना। आइए देखिए करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते समय क्या ध्यान देना है, सबसे पहली चीज आपको क्या फोकस करनी है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है। पहली चीज तो मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पे, मिडिल टर्म जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे मिडिल टर्म आपका है माइनस 3x। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म क्या है, -3। तो इसको ब्रेक करो दो नंबर में, P और Q मान लो वो दो नंबर हैं, तो P प्लस Q का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा। और साथ ही साथ P और Q का जो प्रोडक्ट है, P और Q का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ PQ जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के। तो ऐसे दो नंबर चुनो जो इन दो कंडीशन को, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करें। तो भाई मेरे आओ देखें 6 और 3, क्योंकि 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है और 6 माइनस 3 से भी 3 पैदा होता है। तो आइए मिल गया वो नंबर, तो px 2x स्क्वायर, और यहां माइनस है तो 6 को निगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, बड़ा नंबर निगेटिव होगा, तो -6x
और -6 इंटू 3। टोटल 4 टर्म्स बन गए, पहले 2 के पेयर और आखिरी 2 के पेयर। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और 6 जो है 6 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2x कॉमन आया। अंदर क्या बन गया? x माइनस 3। यहां से यहां से 3 कॉमन आया। एक मिनट रुकना, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, एक मिनट रुकना। -3 यहाँ पे, यहां से 3 कॉमन आया, सॉरी 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 9 है ये, तो ये अब कॉमन लो, तो ये 3 आया, तो बन गया तुम्हारा x माइनस 3 एज इट इज। तो 2x प्लस 3 और x माइनस 3, तो px। अब फटाफट आपको जीरोस निकालने हैं, तो px को पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, तभी आपको रूट मिलेंगे या जीरोस मिलेंगे। तो 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू 3 आई और -3/2 आई। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 3 और -3/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now the next question. What should be subtracted from the polynomial so that 15 is the zero of the resulting polynomial? क्या मैं माइनस कर दूं इससे? तो इससे मैं क्या माइनस कर दूं कि 15 जो है वो इसका रूट बन जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सड़ू मड़ू सा क्वेश्चन। तो देखो, मैंने मौला कि आप ना कुछ इससे माइनस कर दें, तो मैंने क्या बोला कि मान लो आपने क्या माइनस कर दिया, k माइनस कर दिया, तो मान लो px दिया है तुमको x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30। इफ वी सब्ट्रैक्ट k फ्रॉम px, then 15 is the जीरोस ऑफ नया पॉलिनोमियल जो बनेगा। तो देखिएगा सर, लेट fx बी द पॉलिनोमियल। तो आपने px में से क्या माइनस किया? 15, तो आपको नया पॉलिनोमियल मिल गया fx। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या माइनस करना है? k। तो px माइनस क्या किया आपने? k, तो आपको रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मिलेगा fx। तो fx इज व्हाट? px क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 माइनस k। तो ये जो पॉलिनोमियल मिला है इसका जीरो मुझको पता है। कौन है इसका जीरो? तो इसका जीरो है 15। तो अगर मैं x के 15 रखूंगा ना, तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे ही मैं जान गया भैया कि f15 जीरो होगा, क्यों? क्योंकि इसका रूट है। और f15 क्या है भाई? 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस 30 माइनस k इक्वल्स टू 0। यहां से k की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? k की वैल्यू कितनी आ रही है? फाइनल वैल्यू k की कितनी आ रही है बच्चों? k की वैल्यू भी 15 ही आ रही है। ठीक, 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से सर। इसमें एडेड बोल दिया है, तो हमने बोला कि भैया ये पॉलिनोमियल है px, और अगर मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा? k ऐड कर दूंगा, तो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा। और इस नए पॉलिनोमियल का जो 3 जो होगा, इसका जो 3 होगा, 3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थ्री जो होगा इसका जीरोस होगा। ठीक है, तो भाई px क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस k, और ये आ गया आपका fx। अब इसका रूट क्या है? 3, तो मतलब f3 तुम्हारा 0 के बराबर होगा। और f3 क्या है तुम्हारा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस k इक्वल्स टू 0।
9 माइनस 15 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 माइनस 15 माइनस 2, के की वैल्यू 2 है। उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग zeros -3 and 5। नंबर्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहां पे ये नहीं बोला उसने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो भी उसके केस में देखिएगा -3 और 5 जैसे रूट्स बन जाए, है ना, तो भाई इधर पे कोई डिफाइन नहीं किया, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। एग्जांपल के तौर पे देखो, रूट्स या जीरोस मिलते कैसे हैं, ये गया पॉलिनोमियल साहब, ये अपनी एक्स एक्सिस है, मान लो ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसके जीरोस क्या है, ये -3,0 और ये क्या हो गया 5,0। तो जहां पे भी ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट करता है, कहां पे कट करता है, एक्स एक्सिस को कहां पे कट करता है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, वही कहलाते हैं, उसी पॉइंट के एब्सिसा को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां से अपने विवेक का इस्तेमाल करिए सर, और बताइए दुनिया को कि यहां पे टोटल कितने आंसर फॉर्म हो सकते हैं, जल्दी बताइए। क्वाड्रेटिक बोला नहीं है उसने। अब मान लीजिए ये -3 से, ये भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ऐसे अनगिनत बन सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक हो गया तो वो भी ऐसे जाएगा, तो इसका आंसर बी है भाई, आगे बढ़ो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, तो इसके तो जीरोस निकालिए पहले, तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, ये पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। तो x प्लस 1, तो पी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर रखा, तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -1, तो अल्फा बीटा मिल गए हैं। अल्फा आपका -1 के बराबर है और बीटा आपका 1 के बराबर है। खत्म करो अंताक्षरी, अल्फा प्लस बीटा 0 दिख रहा है मेरे को, पहली बात तो ये है। और दूसरी और करोड़ों की बात मैं अब आपको साथ शेयर कर रहा हूं कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक में, कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म अगर नहीं है, मतलब bx वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सम ऑफ रूट्स हमेशा 0 होंगे, या सम ऑफ जीरोस हमेशा 0 के बराबर होंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा 0 के बराबर होगा। अल्फा और बीटा 0 के बराबर है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, बट साइन वाइज अपोजिट होंगे। तो वेन एवर, जब भी मिडिल टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब भी मिडिल टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो रूट्स यानी कि जीरोस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन होंगे। जैसे कि अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -1 है, तो 1 तो दोनों में है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है और साइन अपोजिट है, तो एक प्लस है और एक बउआ माइनस है। अगला क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज दिस, ओके, अच्छा, दो इक्वेशन मिलेंगी, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये कब आया क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है। a प्लस 1 एक्स प्लस बी, तो भैया 2 इसका 0 है, तो p2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। 2 इसका रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो रखो, तो 4 आया, 2a प्लस 2 आया प्लस b इक्वल्स टू 0 आया, तो 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आया,
तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू -6 आया। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद px इक्वल्स टू दिया हुआ है, तो एक मिनट रुकना, इसके बाद क्या करेंगे सर? अच्छा -3 रखिए, -3 रखिए, ये भी 0 के बराबर आएगा सर। तो x की जगह -3 का स्क्वायर, ओके, प्लस a प्लस 1। निगेटिव वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखा करो, आसान होता है, माइनस कहीं नहीं छूटता है, ये ध्यान रखना। तो 9 -3a -3 प्लस b, 9 -3 6 -3a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो प्रभु आ गया -3a प्लस b इक्वल्स टू -6, 3a माइनस b इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ सॉल्व एंड गेट द वैल्यू, ऐड कर दो दोनों को। तो 2a प्लस b इक्वल्स टू -6 और 3a माइनस b इक्वल्स टू 6। जैसे ही जोड़ा तो ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। ओ नो, 5a इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। अगर a 0 है तो भैया b तो -6 हो जाएगा। तो ऐसा अवसर मिल रहा है यहाँ पे, a 0 b -6, ऑप्शन डी। लेट मी चेक, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है समझ में बेटा? तो ये आपका पॉलिनोमियल, लगभग इतने क्वेश्चंस हुए हैं पॉलिनोमियल में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी जल्दी से अपन निपटाएंगे, है ना। फिर उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक और बाकी टॉपिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेटा ध्यान सुनिएगा फटाफट। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है ना, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड द, अच्छा फिर वही बात हो गई, एक जीरो इसमें क्या दिया गया है तुम्हारा, 2 के बराबर है। तो px क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो चुप्पे चाप x की जगह क्या रख दो, 2। तो p2 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो k निकाल लोगे ना। वही क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु, वही क्वेश्चन कर रहे हैं प्रभु। कितना आएगा बहुआ, -10, ऑप्शन ए। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर, फिर वही बात हो गई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। 12, तो आइए देखें, px इक्वल्स टू क्या बनेगा, 3x स्क्वायर 11x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नियम 3 4 जा 12 आना चाहिए। 12 बन जा 12, 12 -1 से 11 भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12x माइनस x माइनस 4। प्रभु देखिए शुरू के 2 टर्म कॉमन, तो 3 यहाँ पे भी x है, तो 3x कॉमन आया। आया, और बचेगा क्या आपका, 3x आया, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, और यहां से -1 बाहर आया, तो क्या बचा, x प्लस 4। तो x प्लस 4 कॉमन ले लिया, और ये बन गया 3x माइनस 1। अब प्रभु आपको 0 चाहिए था, तो जीरोस के लिए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करिए। x की वैल्यू -4 और 1/3 है। तो दिस इज द रूट्स -4 और 1/3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नाउ ये अपन ने 2 चैप्टर निपटा दिए हैं, और यकीन मानिए कल तक सब निपटा देंगे। 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल टेंजेंट हो गया है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल भी हो गया है। 4 चैप्टर ऐसी बना के पेयर 2-2 चैप्टर के मैं करता जाऊंगा, बस यही पढ़ के जाना है और बहुत कुछ आपसे बन जाएगा बच्चों। तो मिलते हैं ब्रेक के, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, इसको जल्दी से देखिए, ठीक? ओके भैया, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।